इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के अंदर हमें अपना जो अकाउंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से कैसे ओपन करना है। यहाँ पर जिस अकाउंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, यानी कि पैसे अगर आप नहीं भी रखोगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इसी के साथ में जिस अकाउंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसमें रुपए डेबिट कार्ड को चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए तो वो भी आप इशू करा सकते हो। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने योनो एसबीआई ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करने का जो पेज है आ जाएगा। आप सभी को सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लेना है। तो आप सभी से यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे, जिनको अलाउ करने के बाद में आप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाते हो जहां पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अभी हमारे पास में एक बैंक अकाउंट नहीं है, इसके लिए क्या करना है, नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर एक नया बैंक खाता खोलने के लिए ओपन सेविंग अकाउंट की जो टैब दी गई है हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें कि हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को ही हमें सेलेक्ट करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आए हैं, जिसमें कि एक पूछा जा रहा है कि आप ये जो अकाउंट है विदाउट ब्रांच विजिट के ओपन करना चाहते हो या फिर आप ब्रांच जाकर के अपना जो अकाउंट है वो ओपन करना चाहते हो। यहाँ पर हम चाहते हैं कि वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए, इसके लिए हमें ब्रांच जाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है विदाउट ब्रांच विजिट वाला, हमें इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट यही आप ओपन कर सकते हो और ये जो अकाउंट है आप देखोगे कि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितना भी बैलेंस आप इस अकाउंट के अंदर रख सकते हो, कितने भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो और यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि ये जो अकाउंट हम वीडियो केवाईसी के माध्यम से पूरी तरीके से ऑनलाइन ही एक्टिवेट कर सकते हैं। कोई सैलरीड पर्सन है, सैलरीड अकाउंट खोल रहा है तो उसको यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करना है, अदरवाइज आपको सबमिट के ऑप्शन पे डायरेक्टली क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन की टैब पे क्लिक करना है। इनकेस फॉर्म को फिल करते समय कोई एरर आता है तो दोबारा से रिज्यूम एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वहीं से रिज्यूम कर सकते हो। अब हमारे सामने एम्प्लॉयर डिटेल्स का जो पेज है आ चुका है, जहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको यहाँ पर कंपनी का जो नेम है वो सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पर आप किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर काम नहीं करते हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, अदर जितने भी कस्टमर हैं उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है माई एम्प्लॉयर इज नॉट लिस्टेड अबव। यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर अकाउंट के जो बेनिफिट्स हैं उसके कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कि हमारा जो अकाउंट है वो फुल वीडियो केवाईसी के माध्यम से एक्टिवेट हो जाएगा, पेपरलेस प्रोसेस होने वाला है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। आधार की केवाईसी के जरिए हम अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर पाएंगे। अकाउंट को ओपन करने के लिए आई एम लिटरेट इस ऑप्शन पे टिक करना है, देन नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो प्रोसेस फ्लो आता है नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है जो कि आप बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हो। इसी के साथ में अपनी जो जीमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट की टैब पे हमें क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो जीमेल आईडी है इसी के साथ में मोबाइल नंबर है उस पर बताया गया है कि एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो पॉपअप में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो ओटीपी रिसीव हुआ है, जो ओटीपी मोबाइल पे आया है सबसे पहले बॉक्स में फिल करना है। ईमेल पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, देन आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक एप्लीकेशन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, जो कि ये एप्लीकेशन का पासवर्ड कभी भी आप दोबारा से आओगे इसको फिल करके आप इस एप्लीकेशन को रिज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 8 डिजिट का अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको री इंटर एप्लीकेशन पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट पासवर्ड इंटर कर देना है और इसके बाद में आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कई सारे क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं, जिसमें से आपको अपने हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ पर पिक करना है जिसका आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आता है जहां पर बताया जाता है कि ये जो फॉर्म है आपको विद इन 2 डेज के अंदर कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आपका जो डेटा है आपने जो फिल किया है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अग्री है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर FATCA CRS डिडक्शन के सेक्शन में आप सभी को बताना है कि हम इंडिया के बाहर कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, हम एक इंडियन सिटीजन है। तो इस ऑप्शन पे हम टिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने आधार कंसेंट का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आपको आधार के जो यूजर्स की जो परमिशन है वो SBI को आपको अलाउ करना होगा। तो पेज में नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर रीड करने के बाद में आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर आधार नंबर को फिल करने का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर अगर आपके पास में आधार नंबर नहीं है या फिर आप वर्चुअल आईडी देना चाहते हो तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं 12 डिजिट का जो अपना आधार नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ
और यहाँ पर गेट ओटीपी की टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट होते ही आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। हमारा नेम हो गया, हमारी डेट ऑफ बर्थ, इसी के साथ में आप देखोगे नेक्स्ट की टैब पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो भी आधार के जरिए आ चुका है। तो यहाँ पर जो भी चीजें ब्लैंक हैं इनमें आपको सिलेक्शन करना है, जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज का जो नेम है चूज करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे आधार कार्ड पर जो करंट में एड्रेस मौजूद है वो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है। तो अगर ऐसा नहीं है, आप कोई दूसरा एड्रेस इंटर करना चाहते हो, काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन में हो, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करोगे, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर मैनुअली आप सभी का जो प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ पर फिल करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पर मैनुअली जो भी बैंक को कम्युनिकेशन के लिए अपना एड्रेस देना चाहते हो उसका हाउस नंबर, एरिया, सिटी और यहाँ पर अपना जो स्टेट है चूज करोगे, पिन कोड को आप यहाँ पर फिल कर दोगे और यहाँ पर ये जो एड्रेस है कब से आप निवास कर रहे हो डेट को चूज करना है और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं टिक करने के लिए इस पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद में नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप में बताया जाता है कि ये जो एड्रेस है आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा, जिसमें कि आपको बैंकिंग तरफ से जितने भी कम्युनिकेशन की डिटेल्स आएंगी इसी एड्रेस पर आएंगी। तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर पैन नंबर को हम इंटर करेंगे, देन नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो फोटो है वो भी आधार के जरिए ही आ चुका है। यहाँ पर भी फोटो को हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जिसमें कि आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं, इनमें से आपको सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में थर्ड पेज पर आओगे तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो बताना है, जहां पर भी आपका जन्म हुआ है। फादर्स नेम के सेक्शन में आना है, टाइटल सेलेक्ट करना है और इसके बाद में अपने पिता का जो नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में आपको इंटर करना है। यहाँ पर अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, तो मिडिल नेम का जो बॉक्स है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको अपना जो नेम है फिल कर लेना है। मदर नेम के सेक्शन में सेम उसी तरीके से फादर का नेम जैसे आपने फिल किया, नेम फिल करने के बाद में, और यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में आपको इस ऑप्शन पे टिक कर देना है कि हमारी जो बर्थ कंट्री है वो इंडिया है, हम इस इंडिया के ही सिटीजन हैं। और इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी से ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। सिलेक्शन करने के बाद में अगला जो पेज है यहाँ पर आपका जो ऑक्यूपेशन है उसको फिल्टर करने के लिए बोला जाता है, जहां पर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, अगर आप ऑक्यूपेशन के सेक्शन में सर्विस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपको दिखाई देंगे, सिलेक्शन करना है। और इसके बाद में आप सभी से एनुअल जो है इनकम यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आपकी सालाना कमाई है यहाँ पर आपको इंटर करना है, नेक्स्ट कर देना है। और रिलीजन के सेक्शन में आप सभी का जो भी रिलीजन है यहाँ पर चूज करना है। और कैटेगरी के सेक्शन में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले तो नॉमिनी जिसको भी आप बनाना चाहते हो उसका जो नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपका जो रिलेशन है उनसे क्या है आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है आपको फिल करना है। कोई भी माइनर को अगर आप नॉमिनी बना रहे हो तो जो गार्जियन नेम है यहाँ पर गार्जियन नेम फिल करना होगा। बाकी अगर एडल्ट है, 18 साल से उम्र ज्यादा है, तो इसमें इंटर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आप सभी को नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर नॉमिनी का जो एड्रेस है आप फिल करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर उनका जो एड्रेस है जैसे कि उनके आईडी प्रूफ पर है कुछ इस तरीके से इंटर करना है। पिन कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देन यहाँ पर अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे। आपको अपनी जो होम ब्रांच है यहाँ पर चूज करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरीके से हमने सिलेक्शन कर लिया है, कंप्लीट एड्रेस ब्रांच का आ जाता है। नेक्स्ट की टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रांच का जो सिलेक्शन है सक्सेसफुली हो चुका है। तो नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने टर्म एंड कंडीशंस का जो पेज है वो आता है। यहाँ पर आपको केयरफुल होकर के ये जो टर्म एंड कंडीशंस है रीड कर लेना है। कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आप ड्रैग करोगे। इसके बाद में आप सभी को आई हैव रीड एग्री इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। सबमिट करने के लिए यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, इस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो डेबिट कार्ड हमें इशू किया जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है कि ये जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड पर आप नेम क्या चाहते हो। तो अगर आप शॉर्ट नेम अपना चाहते हो, पर्सनलाइज करना चाहते हो, कोई डिफरेंट नेम इंटर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नीचे की तरफ आप देख पा रहे होगे कि फिजिकल आपका जो डेबिट कार्ड होगा बताया जा रहा है कि विद इन 15 डेज के अंदर आपके घर के पते पर सेंड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है और इस डेबिट कार्ड के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगाए जाएंगे। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है।
तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बताया गया है कि ये जो फॉर्म आपने सबमिट किया है इसकी जो वीडियो केवाईसी है वो आपको करना होगा, जो कि विद इन 5 डेज के अंदर ये जो प्रोसेस है आपको कंप्लीट करना होगा। तो हम चाहते हैं साथ ही के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी का जो प्रोसेस है हमारे सामने आ चुका है। तो नेक्स्ट की टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे हम यहाँ पर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं केवाईसी करने के लिए। ओके करोगे, वेलकम टू वीडियो केवाईसी का जो पेज है वो आ जाता है। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही रेडी कर ली हैं। आई एम रेडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सारी ही परमिशन आप अलाउ करोगे तभी आपका जो वीडियो केवाईसी वो कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम वेटिंग में हैं, अभी बैंक का जो कर्मी है वो कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से एसबीआई का जो बैंक कर्मी है वो कनेक्ट कर चुका है और यहाँ पर इनकी तरफ से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उनके आंसर देना है। ध्यान रखना है कि जब भी वीडियो केवाईसी आप कर रहे हो तो ऐसी लोकेशन में रहना है जहां पर नेटवर्क अच्छा आता हो, जिससे कि वीडियो केवाईसी बीच में ब्रेक ना हो। और अगर आपने अपना जो पैन कार्ड है इंस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से बनाया हुआ है, जिसमें कि आपका जो पैन कार्ड वो फिजिकल आपके पास में नहीं है, जिस पे सिग्नेचर मौजूद नहीं है, तो वो जो पैन कार्ड है ये लोग मान्य नहीं करते हैं। तो पहले से आपको ध्यान रखना है कि पैन कार्ड पे आपके सिग्नेचर होना चाहिए और वही सिग्नेचर आपको पेपर पर करके कुछ इस तरीके से दिखाने होंगे, जो कि आपके बैंक रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएंगे। जब भी चेकबुक आप साइन करोगे तो यहाँ पर यही साइन को आपको करना है, जिससे कि आपका जो बैंक से विड्रॉल अगर करना है तो वो कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो प्रोसेस था इसको फॉलो करके आप अपना जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस से ही ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप सभी का फॉर्म सबमिट होने के बाद में आप सभी के जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, आप सभी को एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल फोन पर मिल जाता है, जिसके बाद में इसी एप्लीकेशन के अंदर आप सभी लोग अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी अन्य बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो वो जो प्रोसेस है मैंने पहले ही बना रखा है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है अगर आप चेक करोगे तो कई सारे अन्य बैंक के अंदर भी अकाउंट ओपनिंग का जो वीडियो है मैंने दे रखा है। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।